तो चलिए हम लोग 7.1 करने वाले हैं जो कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, 7.1 हल करें। तो चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपदीय व्यंजक है, यानी पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो बहुपदीय व्यंजक है उनमें से प्रत्येक की डिग्री लिखें। यानी क्या लिखना है, इस पहले पता करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, और उसका जो मैक्सिमम जो पावर है यानी डिग्री वो हमें पता करना है। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। देखिए ये रहा 7.1। देखिए यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है, 2x पे पावर 6 है, माइनस है 4x पे पावर 5 है, प्लस है 7x² प्लस 3, यही है ना। तब देख सकते हैं ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में क्या हम बताए थे, जो वेरिएबल है यानी चल राशि है उसमें जो पावर होगा वो क्या होगा, अखंड संख्या होगा। अखंड संख्या किसको बोलता है, जो नेचुरल नंबर में हम जब जीरो जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, अखंड संख्या यानी होल नंबर बोलते हैं, है ना। यानी 6 5, यहाँ देखिए 2 है ना, वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यानी जो वेरिएबल है एक्स वेरिएबल वाला है। ठीक है, तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर क्या है 6, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पहला सवाल है ये हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा, यह एक क्या है, बहुपदीय व्यंजक है। बहुपद बहुपदीय व्यंजक है। ठीक है, और इसको जो घात है, जो वेरिएबल में सबसे मैक्सिमम जो घात है यानी पावर जो है, जो कि अखंड संख्या है, क्या है, यानी अखंड संख्या, और मैक्सिमम कितना है 6 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि जो चल राशि है, तो घात यानी पावर होता है। ठीक है, घात क्या है, अखंड संख्या है, अखंड संख्या है। ठीक है, यानी कितना, देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, घात कितना 6 है, तो हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। यानी यानी एक्स जो वेरिएबल है, एक्स के जो सर्वाधिक जो घात है, घात का जो मान है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। ठीक है, घात का मान 6, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो इसका मैक्सिमम जो डिग्री है, यहाँ क्या हो रहा है, डिग्री पूछा है ना, हाँ डिग्री पूछा है। यहाँ देखिए डिग्री लिखा हुआ है, और डिग्री पूछा है तो डिग्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी घात भी 6 है या डिग्री भी हम लिख सकते हैं, इसलिए जो इसका जो डिग्री होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड वाला करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ वेरिएबल है। ठीक है, देखिए एक्स जो वेरिएबल है इसका जो गुणांक क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पावर क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, यानी ये क्या अखंड संख्या नहीं है, ये क्या है नेगेटिव में दिया हुआ जो पावर है, यानी हम इसको कहेंगे कि ये एक बहुपद व्यंजक नहीं है। ठीक है, लिखेंगे कि यह एक बहुपदी व्यंजक नहीं है। ठीक है, किस लिए नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसमें जो जो पावर दिया हुआ वो क्या अखंड संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे लिखेंगे कि चल राशि जो है, यानी चल राशि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। यानी चल राशि का जो घात है अखंड संख्या नहीं है, यानी अखंड संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या बहुपदीय नहीं हो जाएगा। चलिए अब 3 नंबर पर आते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, वाई पे पावर क्यू है, और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, 3/4 वाई है, क्योंकि वाई के जो गुणांक है यानी कोफिशिएंट 3/4 है। ठीक है, और ये क्या कांस्टेंट टर्म है, स्थिरांक है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, वेरिएबल में देखेंगे, तो वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर है देखिए 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपदीय व्यंजक है। हम लिखेंगे कि यह एक बहुपदी व्यंजक है, पहला नंबर है। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, जो कि होल संख्या है यानी अखंड अखंड संख्या है। ठीक है, यानी हम लिखेंगे जो चल राशि है, चल राशि जो y है
घात क्या हो जाएगा, अखंड संख्या हो जाएगा। ठीक, अखंड संख्या हो जाएगा। और जो y के सर्वाधिक, जो घात का जो मान है कितना है, 3 है। 3, 3 है, 3 है। इसलिए इसका जो मैक्सिमम जो डिग्री आएगा, इसलिए इसका जो डिग्री आएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर में देखते हैं, क्या ये एक बहुपदीय व्यंजक है। तो पहला नंबर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स है तो एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स पर पावर -1, क्योंकि देखिए बट्टा है, जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए एक्स का पावर -1 हो गया, -x+2। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल में जो डिग्री हुआ यानी जो घात हुआ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ -1 है यानी नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपदीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक, लिखेंगे यह एक बहुपदीय व्यंजक क्या है, नहीं है, बहुपदीय व्यंजक नहीं है। बस इतना पॉइंट लिखना है, बहुपदीय व्यंजक नहीं है। ठीक, क्यों, किस लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चल राशि है, जो वेरिएबल है, लिखेंगे चल राशि का घात, जो घात यानी पावर क्या है, अखंड संख्या नहीं है, अखंड संख्या नहीं है। बस इतना लिखेंगे। चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स का जो मैक्सिमम पावर है 51 है, यानी 51 है, और माइनस क्या है, 1 है। ये क्या है, स्थिरांक यानी कांस्टेंट है। तो ये क्या है, ये तो बहुपदीय व्यंजक हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे यह एक बहुपदीय व्यंजक है। ठीक है, और इसका जो वेरिएबल है यानी जो चल राशि है का जो घात क्या हो जाएगा, घात, घात हो जाएगा, घात अखंड संख्या, अखंड संख्या है, और जिसका मान क्या है, जिसका मान 51 है। इस इसका इसका जो डिग्री हो जाएगा वही 51 हो जाएगा, जगह नहीं है इसलिए हम लिख दे रहे हैं 51 होगा। ठीक है, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये वाला देखिए, 7 नंबर यहाँ लिखे हैं, इसको हम उतार के बनाएंगे। चलते अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, रेडिकेंट है, √t है। ठीक है, +t/27 है। ठीक है, तब इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखिए इसको हम इस तरह, इसको सोल्यूशन करेंगे तो हम इस तरह करेंगे। देखिए टी है, जब देखिए रूट रहता है तो क्या हो जाता है, पावर 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। यहाँ रेडिकेंड दिया हुआ है, तो यानी हम इसको लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। ठीक है, यानी जो इसका पावर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा टी हो जाएगा बटा, देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3×9, 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 3×9, 9×27, हाँ ठीक है। 9, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट, 3×9, 3 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ जो टी का जो पावर है क्या है, फ्रैक्शन यानी बट्टा में दिया हुआ है, यानी भिन्न में दिया हुआ है। ठीक है, 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, यह बहुपदी व्यंजक नहीं है। किस लिए नहीं, क्योंकि जो वेरिएबल है उसमें जो पावर है ये भिन्न में दे दिया है, यानी फ्रैक्शन में दे दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो नियम है अखंड संख्या रहना जरूरी है, तो यहाँ पर अखंड संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बहुपदीय व्यंजक नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जो घात है अखंड संख्या नहीं लिख सकते हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, लिख ही देते हैं कि जो चल राशि का घात अखंड संख्या नहीं है। ठीक है, देखिए 7 नंबर के यहाँ उतारे हैं, है ना। तो 7 नंबर से मैं पहले हम रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद 7 और 8 और 9 करेंगे। ठीक है, चलिए लग करके दिखाते हैं। कितना नंबर है? 11। 11 नंबर है ना। तो 11 नंबर में देखिए क्या है। तो 11 नंबर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ। देखिए यहाँ पर 1/2 रूट 1/√2 है, एक्स स्क्वायर है, घटाव है √2x+2। तो क्या एक बहुपदीय है, बहुपदीय व्यंजक है? हम बोलेंगे हाँ है। क्यों है? जरूर है, क्योंकि वेरिएबल पर जो पावर है क्या 2 है। यहाँ पर जो वेरिएबल पर जो पावर है यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ √2 है, यहाँ पर 1/√2 है। ये क्या है? गुणांक है। क्या है? गुणांक यानी कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे चल राशि जो वेरिएबल है उसका पावर देखते हैं। तो पावर यहाँ 2 है, तो जो कि अखंड संख्या है। यहाँ 1 है, ये भी क्या है? अखंड संख्या है। जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाए, यह एक बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि जो चल राशि जो चल राशि है, चल राशि यानी वेरिएबल का जो घात है अखंड संख्या अखंड संख्या है। ठीक है, तो एक्स का जो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, यानी एक्स एक्स के जो सर्वाधिक जो घात का मान क्या होगा। यहाँ जगह था इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए उतना नहीं लिखे। ठीक है, सर्वाधिक घात का जो मान है, मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैक्सिमम डिग्री ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 15 वाला हम यहाँ उतार देते हैं, 7 नंबर। 15 है ना, हाँ 15 है। चलिए बताइए ये क्या, ये बहुपदीय व्यंजक है? तो सोच के बताइए। हाँ देखिए ये क्या है, बहुपदीय व्यंजक होगा। देखिए कैसे होगा। देखिए 15 जो है क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना। तो कांस्टेंट टर्म में हम इसको जो वेरिएबल हम जो देंगे, देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं। 15 पर जो वेरिएबल हम एक्स एक्स लिखें, इसका जो वेरिएबल हम क्या 0 लगा सकते हैं। इसलिए हम लगा सकते हैं 0, क्योंकि कोई वेरिएबल पर हम 0 जब मान हम बैठाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1, यानी 15 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और नियम क्या है कि कोई भी बहुपदीय व्यंजक होगा, उसका जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अखंड संख्या होगा। तो देखिए 0 क्या अखंड संख्या में आता है कि नहीं आता? जरूर आता है, क्योंकि जो जो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं, जैसे हम 0 लगाते हैं तो क्या हो जाता है, अखंड संख्या हो गया। ठीक है, यानी एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल में हम पावर क्या लगाएं, 0। तो क्या हो जाएगा, 1 आ गया, यानी 15। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल सोच समझ के देखिए 15 है। 15 में हम लगा सकते हैं 15 गुना एक्स वाई पर, दो वेरिएबल पर हम पावर लगा दिए हैं 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, एक बहुपदीय व्यंजक है। यह एक बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, और रहा सवाल इसका जो पावर हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको जो मैक्सिमम जो डिग्री हो जाएगा 0 हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ वेरिएबल भी दिया हुआ, देखिए एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ एक्स एक वेरिएबल है ना। ठीक है, तो यानी इसको जो मैक्सिमम जो पावर हो जाएगा जीरो हो जाएगा जो वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जिसके जो डिग्री है क्या है, जिसका जो डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो है। ठीक है, ये हो जाएगा 15 वाला, हम समझ गए हैं। अब देखिए ये वाला कितना नंबर, 7 हो गया, 8 नंबर, देखिए जीरो। बताइए जीरो क्या एक बहुपदीय व्यंजक है? तो हम इसको भी बोलेंगे कि ये भी एक बहुपदीय व्यंजक है। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि कैसे ये जीरो बहुपदीय व्यंजक है। कितना नंबर, 8 नंबर है ना। देखिए जीरो, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जीरो को हम लिखेंगे, जीरो को हम लिख सकते हैं, जीरो को हम किसी वेरिएबल से, ठीक है, वेरिएबल से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यही वेरिएबल में हम पावर को जो मान हम कितने भी बैठा सकते हैं, हम इसमें 2 बैठा सकते हैं, तब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, या हम जीरो में वेरिएबल वाई पर पावर 250 हम कर देते हैं, तब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जीरो कोई वेरिएबल से हम गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, जीरो। उसका मैक्सिमम पावर कुछ भी रहे, 2 रहे, 250 रहे, कोई लेना देना नहीं है, जीरो हो जाएगा। यानी ये क्या है, कंडीशन पूरा कर दे रहा है। यानी एक यह एक पोलिनोमियल है। ठीक है, यह एक बहुपदी व्यंजक है, ये तो है। मगर जो वेरिएबल में जो पावर हम जो लगा रहे हैं, ठीक है, वो डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं। कभी 2 लगा दे रहे हैं पावर, हम जब 2 कर रहे तभी जीरो हो जा रहा, 250 कर रहे तब भी ये जीरो हो जा रहा। हम कुछ भी यहाँ लिखेंगे, जो भी वेरिएबल हम गुना करेंगे जीरो के साथ, वो तो जीरो ही हो जाएगा। हम कुछ भी हम गुना करेंगे तो यानी हम यहाँ लिखेंगे कि जो जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है अपरिभाषित है, क्योंकि हम परिभाषित नहीं कर सकते। 2 भी लगाएंगे तभी जीरो होगा, 250 लगाएंगे तभी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे कि जिसकी जो डिग्री है, डिग्री अपरिभाषित है। ठीक है, समझ में आ गया ना, अपरिभाषित मतलब क्या हो गया, हम 2 भी लगा रहे हैं तभी जीरो हो जा रहा है। कोई वेरिएबल में वाई भी हम लगा रहे हैं, वाई भी हम 250 लगाएं, हम कुछ भी लगा 75 लगा दिए या 1000 लगाएं तभी जीरो हो जाए, इसलिए हम डिग्री को हम क्या किया, अपरिभाषित कर दिया। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए कौन बाकी है, ये वाला ना, 9 नंबर। 9 नंबर का हम बनाते हैं, तो 9 नंबर में क्या होगा, देखिए जेड है प्लस है 3/जेड है प्लस 2 है। क्या एक पॉलिनोमियल है, क्या यह एक पॉलिनोमियल है? तो हम बोलेंगे यह नहीं। वो कैसे, देखिए हम दिखाते हैं। जेड है, जेड प्लस लिखे, 3 लिखे, गुना 1/जेड लिख सकते हैं, प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक ये वाला हम बनाए थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/x को हम क्या लिख सकते, जब हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पावर 1 है, जैसे हम बट्टा को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऊपर जाएगा तो क्या घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा प्लस ये 3z-1, ठीक है, पावर -1। ठीक, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो पावर है, जेड पर जो पावर 1 है, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, +2। तो अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल जेड है, जेड में देखिए वेरिएबल क्या हो गया, मतलब जो पावर क्या हो गया, -1 हो गया, जो कि अखंड संख्या नहीं है। ये क्या हो जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपदीय नहीं है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख पा रहे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये एक बहुपदीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, यानी जो चल राशि का जो घात है, वो अखंड संख्या नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये बहुपदीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। चलिए 10 नंबर का, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल है वाई क्यू। ठीक है, वाई वेरिएबल है, इसका पावर 3 है, यहाँ प्लस है, 4 है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक बहुपदीय व्यंजक हो जाएगा। यह एक
बहुपदी व्यंजक हो जाएगा है। ठीक है, और जो चल राशि है y, ठीक है, वेरिएबल y है, इसका जो घात है क्या है, अखंड संख्या, 3 क्या है, अखंड संख्या है। ठीक है, ठीक, अखंड संख्या हो गया। और डिग्री क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो मान है घात का 3 है, तो यही डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये तो समझ में आ गया। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। और अखंड संख्या किसको कहते हैं, अखंड संख्या। अखंड संख्या हम उसे कह सकते हैं जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। जैसे हम जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 जो चलते रहेगा, इसे हम जैसे जीरो लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अखंड संख्या। ठीक है, बस बस यही अंतर है। तो बस जितना भी वेरिएबल है उसमें अखंड संख्या जो ये कंडीशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी बहुपदीय हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो इतना ही रहेगा। अगला दिन हम ये वाला बनाएंगे सेकेंड नंबर, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। धन्यवाद।